आईजेसओ 2025 आया और गोल्ड मेडल हो या सिल्वर मेडल हो, हर बार की तरह एलन बाजी मार ही लेता है। जी हाँ, वाकई एलन है तो मुमकिन है। ये तब साबित होता है तब इंटरनेशनल लेवल पर जाकर हमारे स्टूडेंट्स मैं कहूँगी इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, पूरे इंडिया को प्राउड फील करवाते हैं। और डायरेक्टर सर भी मेरे साथ हैं, इनसे भी जानेंगे, स्टूडेंट से भी जानेंगे कि ये फीलिंग कैसी है। सर, आखिर ऐसा एलन अपने इकोसिस्टम में क्या क्रिएट कर रहा है कि हर बार, मतलब ऐसा नहीं है कि इसी बार ये स्टूडेंट्स हमारे लिए गोल्ड या सिल्वर मेडल लेकर आए हैं, हर बार बच्चे प्राउड फील कराते हैं। ऐसा हम क्या कर रहे हैं? बहुत सीधी सी बात है, जो रिक्वायरमेंट है, जो नीड है और प्रॉपर टाइम पर जो बच्चों को डिलीवर करना है स्टडी मटेरियल कंटेंट के हिसाब से, जो उनको एक्सपेरिमेंटल नॉलेज के हिसाब से डेवलप करना है, जो वहाँ नीड जिस तरह की है उसमें बच्चों को इतना प्रैक्टिस करके हैबिट में ले आते हैं कि वो उनके लिए बहुत आसान हो जाता है। और दूसरी बात, इससे पहले जो एलन का रिकॉर्ड है हिस्ट्री के हिसाब से, जो आपने खुद ने बोला है कि जो सीनियर्स फुटप्रिंट बना के गए हैं, कि एलन का एक कह दीजिए आदत पड़ गई है कि हमेशा देश को प्रेजेंट करके आईजेसओ के अंदर जाना और वहाँ से गोल्ड लेके आना, और कि एलन के लिए देश के लिए। तो ये पेरेंट्स को तो इन्होंने गिफ्ट दी है और एलन को देश को लिफ्ट किया है, देश को प्राउड फील कराया है। और इसका मेन कारण है कि बच्चे दिल मांगे मोर, पढ़ाई की इतनी इनकी भूख रहती है कि तृप्ति नहीं होती, बस इनको जो देना चाहो, क्योंकि इतना एक्स्ट्रा है ट्रैक से हटकर जो इनका आगे का मेन डेस्टिनेशन वो अलग है। वो MIT है कि IIT अलग बात है, लेकिन ये बिल्कुल ऐसा ट्रैक है जिसमें अलग अलग स्टेज पे इनको अलग अलग नॉलेज के हिसाब से एग्जामिन किया जाता है, फिर देश के लिए इनको तैयार करके इंटरव्यू करने के बाद इनको रिप्रेजेंटेटिव एज ए बाहर भेजा जाता है। अब आईजेसओ में इस बार रशिया में एग्ज़ाम हुआ, इसलिए कंट्रीज़ का पार्टिसिपेट किया। अदरवाइज़ ये यूरोप में होता है तो मोर देन 150 करते हैं, इस बार 20 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया। लेकिन उसमें भी वर्ल्ड लेवल पर आपको अगर गोल्ड लेके आ रहे हो तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। बड़ा खुश कह दीजिए, ऐसा रोंगटे खड़े हो रहे हैं, शब्दों में अल्फाज से बोल नहीं सकते हैं। लेकिन ये पक्की बात है, ये रिज़ल्ट किसी सेशन की शुरुआत का होता है, पहले से मुलाकात होती है और ये हमारे लिए काम करता है कैटलिस्ट का। बच्चों को तो सेल्फ मोटिवेट करता है और हमारी टीम को पूरा एनर्जेटिक करता है कि अब कुछ भी जो आप कहते हैं कि एलन है तो मुमकिन है, और एलन ही है इस समय जो छाता है और कोई नज़र नहीं आता है। सर, एक और सवाल आपसे लेना चाहूँगी। मैंने आपसे, आरम सर से सबसे एक लाइन सुनी है कि हर घर एलन है, हमें स्टूडेंट्स को पढ़ाना है। तो अगर आपका मैं विज़न जानना चाहूँ कि एलन अपने भारत के, हमारे देश के जो एजुकेशनल लैंडस्केप है उसमें खुद को कहाँ देखता है कि आगे हम क्या करने वाले हैं बच्चों को और पढ़ाने के लिए, हर घर तक पहुँचने के लिए? देखिए, आवश्यकता अगर हम बोलते हैं पहली होती है 3 रोटी कपड़ा मकान, लेकिन आज एक आवश्यकता शिक्षा भी बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ हो, सर्विस हो, बिजनेस हो, किसी कुछ भी करना हो, तो एक आपका मेंटल डेवलपमेंट, बौद्धिक विकास बहुत जरूरी है, वो शिक्षा से आता है। तो एलन अपने इस ट्रैक पर बच्चों के लिए जो कहीं भी सबसे पहले बचपन से काम चालू करता है, पढ़ाई से, बोला नर्सरी सेक्शन हो, प्राइमरी सेक्शन हो, तो जहाँ उसको लगता है प्राइमरी में, उसने बाद में 6 में एंटर किया, सेकंड सेक्शन में फिक्स कर लिया कि मुझे ये बनना है ड्रीम के हिसाब से, लेकिन वो हर जगह एलन के लिए नहीं पहुँच सकता। तो हम तो एलन तो उसके घर पहुँच सकता है। तो हमारा अपना एक कह दीजिए मिशन कह दो, विज़न कह दो, एक स्लोगन कह दो, हर घर एलन, घर घर एलन। और ये जब एलन जो भी सोचता है वो टीम वर्क के बेसिस सोचता है, क्योंकि एलन का लोगो ये है कि टुगेदर मेक ए डिफरेंस। तो हमारी जो टुगेदरनेस है, उस टीम वर्क से हम कोई भी ड्रीम हासिल कर रहे हैं, रियलिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये और लोगों के लिए क्योंकि हो सकता है कि ये एक ऐसा अचीवमेंट कैसे हो जाता है, लेकिन जब टीम बड़ी होती है तो कोई भी ड्रीम पूरा हो सकता है। और ये हमारे लिए बच्चे, हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। पेरेंट्स को हम साधुवाद धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ऐसा भरोसा किया, अपने कलेजे टुकड़ों को हमारे हवाले कर दिया, और बच्चों ने पूरा डिवोशन, डेडिकेशन से हर तरह का सेक्रीफाइस करके, जो है इस समय मन बड़ा चंचल होता है उसको पूरा कंट्रोल करके, बाहर के हर तरह से अट्रैक्शन से अपने को आइसोलेट करके, जिस तरह से अभी इस ट्रैक में अपने रिजल्ट से अपने पेरेंट्स को गिफ्ट के साथ, हमको लिफ्ट के साथ आगे बढ़ाया है, उसके लिए हम सब लोग इनके लिए बहुत अंदर से कह दीजिए, शब्द नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन ये बोल सकते हैं बहुत थैंक्स देना चाहते हैं, हृदय से इनका साधुवाद करना चाहते हैं। और ये बच्चों का अपना खुद का सेल्फ मोटिवेशन है। अब बच्चों से बात करो कि बच्चों के इस समय कैसा लग रहा है, पल उनको कैसा महसूस हो रहा है। थैंक यू सो मच सर। और चलिए एरन से बात कर लेती हूँ। जूनियर एस्ट्रोनॉमी में गोल्ड मेडल ये लेकर आए हैं, कैसी फीलिंग है ये अपने देश को दूसरी कंट्री में जाकर इतने सारे स्टूडेंट्स के बीच रिप्रेजेंट करना, फिर वो मेडल जीतना, वो कैसी फीलिंग है? वो वंस इन अ लाइफ टाइम फीलिंग है, लेकिन इतने सारे कंट्रीज़ के बीच में एक ऐसे इंटरनेशनल लेवल पे जहाँ पे एक नया एक्सपीरियंस लेना, ऐसे नए एक एस्ट्रोनॉमी जैसे एक फील्ड में कुछ अच्छा करना, एक बहुत ही अलग न्यू फीलिंग है। और मतलब वो जब ये मेडल मिलता है तो जो हैप्पीनेस होता है वो एक नेक्स्ट लेवल होता है, और मैं ट्राई करूँगा कि अगले साल भी यही हो।
अच्छा आदिश, आप इसमें क्या ऐड ऑन करना चाहेंगे? फीलिंग मैं सच कहूँगी बहुत बड़ी होती है इस एज में, इतना बड़ा अचीवमेंट हासिल करना। ये एक्सपीरियंस कैसा रहा कि पूरी कंट्री को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, इतने सारे मैं कहूँगी जो छोटे साइंटिस्ट, इवन आप भी उन्हीं में से एक आते हो, उन सब के साथ पार्टिसिपेट करना, और वो कंपटीशन कैसा फील होता है उस मोमेंट पे? गूस बम्स आते हैं जब ओपनिंग सेरेमनी पे हम स्टेज पे जाते हैं इंडिया का फ्लैग लेके, तो गूस बम्स आते हैं। और इंडिया की रेपुटेशन इतनी अच्छी है, जैसा कि एलन और इंडिया के जो मेडल्स आए हैं, कि हम जब वहाँ पे गए थे तो हम इंट्रोडक्शन करते थे दूसरी कंट्रीज से, तो बोलते थे यू आर फ्रॉम इंडिया, यू आर गोल्ड। और आई एम ग्लैड दैट मैं उस रेपुटेशन को कंटिन्यू कर पाया विद द गोल्ड, एंड आई होप दैट आगे भी ऐसे ही रहे। सर क्या लाइन बोली इन्होंने, एक सवाल फिर ले लेती हूँ, यू आर फ्रॉम इंडिया, यू आर गोल्ड, मतलब उनको भी पता है कि अगर इंडिया से बच्चा आए तो लेकर जाएंगे। अरे यार, वो तो अमेरिका में ट्रम्प बोलता है यार कि अगर हमको देश संभालना तो इंडियंस को बुलाना होगा, दिमाग सबसे ज़्यादा इंडियंस का है, ये तो सीधी सी बात है। और निश्चित रूप से बच्चों के हिसाब से जो उन्होंने किया है अचीवमेंट, उसके हिसाब से लगता है कि यार एलन ने अपने हर जगह के अलग अलग एक्सपर्ट बना रखे हैं, हर जगह कोचिंग की ज़रूरत है। तो आज इनकी पढ़ाई में इनको प्रैक्टिकल नॉलेज, एक्सपेरिमेंटल नॉलेज, एस्ट्रोनॉमी के अंदर मालूम पड़ा कैसे आपको पूरा वो देखना है, तो उसमें हमारे जो बोर्ड ग्रुप है उनके पास जो अपना सिस्टम है, उन्होंने बहुत उनको सपोर्ट किया, फैकल्टीज़ ने सपोर्ट किया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो भी हर जन अपने किरदार को बेस्ट निभा रहा है, तो रिजल्ट तो आना ही है ऐसे। निश्चित तौर पर हमारे इंजीनियर्स, हमारे डॉक्टर्स देश में नहीं बल्कि दुनिया भर में काम कर रहे हैं, और मैं कहूँगी उन्हें आगे बढ़ने में हेल्प कर रहे हैं। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? मेडल जीतना अपने आप में बहुत बड़ी खुशी है, वापस देश में आकर और इतना सारा सम्मान पाकर अपने ही टीचर से ये सुनना कि वाकई कमाल कर दिया, ये सब कैसा लग रहा है अभी? It is a very nice experience, and it also motivates me further to do better in the future, and it acts as a source of inspiration, and it shows me that if I want to do anything and if I work hard, then I can do it. So it is a very nice experience. डेफिनेटली। हाउ आर यू फीलिंग आफ्टर द विनिंग मेडल, और अभी कैसा लग रहा है? फैमिली प्राउड है, टीचर्स प्राउड है, डायरेक्टर्स भी हैं, कैसा लग रहा है? Well, it sure feels great, and also this experience has exposed me to the global stage, and I wish to represent India more in the future and bring glory to our country. डेफिनेटली आप आगे भी ऐसे ही नाम रोशन करते रहो। हमारी एक और स्टूडेंट है, आई थिंक मैं समझूंगी कि बहुत देर से सेलिब्रेशन चल रहा है तो थोड़ा टायर्ड फील कर रही है, बट क्या हमें ज्वाइन करना चाहोगे? स्वरा हमारे साथ है, राइट ना? स्वरा, क्या कहना चाहोगे? लड़कियों के लिए अभी भी मुझे लगता है कि जो इक्वालिटी हम ढूंढ रहे हैं वो बाकी है कहीं ना कहीं, और एजुकेशन ही एक ऐसी चीज़ है जो इन सब चीज़ों को बदल सकती है। आप अपने देश को आगे कैसे देखते हो और क्या कुछ कंट्री के लिए करना चाहोगे? यानी डेफिनेटली इंडिया तो बहुत अच्छा कंट्री है, वो हमें बाहर जाके ऐसा लगा, क्योंकि एलन की भी बहुत बड़ी पहुंच है। हमको नेपाल से ऐसी रिक्वेस्ट है, आप यहाँ पे एलन खोलिए, आप एलन खोलिए, यानी तो बहुत अच्छा लगा वर्ल्ड स्टेज पे जाके। और डेफिनेटली ये बहुत यानी जो गर्ल्स का आपने बोला उसमें थोड़ा अभी वर्क ऑन करने की ज़रूरत है, पर वो अभी हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि सब पढ़ रहे हैं, तो फिर वो हो जाएगा एक पॉइंट पे। कोटा एलन वाला जो इकोसिस्टम है, जो फैकल्टीज़ है, जो एक्सपीरियंस है, और डायरेक्टर्स ने जिस सोच, जिस विज़न के साथ शुरुआत करी थी, चाहे सेंटर कहीं भी खुल जाए लेकिन बच्चों को शिक्षा का वही रूप मिलने वाला है।